नमस्कार दोस्तों, म्यूचुअल फंड बेसिक टू एडवांस लेवल पे आप लोगों के लिए दूसरी वीडियो मैं दे रहा हूं और आने वाली वीडियोस भी आप लोगों को डे बाय डे मिलती जाएंगी। तो चैनल पे अगर आप लोग नए हैं या फिर इस वीडियो को कुछ दिनों बाद देख रहे हैं तो जाकर के चैनल पे विजिट कीजिए। आप लोगों को मैंने म्यूचुअल फंड से रिलेटेड बहुत सारी वीडियोस दे रखी हैं इस कोर्स से रिलेटेड। और मैं आप लोग कहूं कि अगर आप लोग बिल्कुल बिगनर हो तो आप लोगों को इसी कोर्स को शुरू से लेकर के अंत तक देखना चाहिए, जिससे कि आप लोगों का बिल्कुल म्यूचुअल फंड क्लियर हो सके और आप लोग इन्वेस्टिंग को अच्छे से सीख सके। और किसी भी एडवाइजर के चक्कर में आप लोग नहीं पड़ेंगे तो आप लोगों के लिए बेहतर होगा, ना आप लोगों को एक्स्ट्रा चार्जेस देने पड़ेंगे और अपने लिए सही म्यूचुअल फंड को पिक कर पाएंगे। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं म्यूचुअल फंड के टाइप को, जो कि अलग अलग टाइप्स होते हैं। उसी में एक टाइप होता है लार्ज कैप म्यूचुअल फंड। तो लार्ज कैप म्यूचुअल फंड के बारे में हम लोग थोड़ा डिटेल डिस्कशन करेंगे कि लार्ज कैप म्यूचुअल फंड क्या होते हैं, लार्ज कैप म्यूचुअल फंड के फीचर्स क्या होते हैं, लार्ज कैप म्यूचुअल फंड में किसको इन्वेस्ट करना चाहिए, लार्ज कैप म्यूचुअल फंड में किस तरह के गोल बनाए जा सकते हैं और किस तरह की रिस्क इन्वॉल्वमेंट होती है लार्ज कैप म्यूचुअल फंड में। तो आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए काफी हेल्पफुल होगी। तो देखिए, लार्ज कैप म्यूचुअल फंड क्या होता है। लार्ज कैप म्यूचुअल फंड सबसे पहले समझने से आप लोग लार्ज कैप कंपनीज को समझिए। जिन भी कंपनीज का मार्केट कैप 20,000 या फिर उससे ज्यादा का होता है, हम लोग करोड़ की बात कर रहे हैं, 20,000 करोड़ या फिर उससे ज्यादा का उसका मार्केट कैप है, तो वो कंपनी आती है लार्ज कैप की कैटेगरीज में, यानी कि वो कंपनी लार्ज कैप कैटेगरीज में चली आती है। और इस तरह की कंपनीज को आपके फंड में शामिल किया जाता है, इसलिए इसको लार्ज कैप म्यूचुअल फंड कहा जाता है। ठीक है, इसकी खासियत क्या है, इसके फीचर्स की क्या हम बात करते हैं। तो लार्ज कैप म्यूचुअल फंड की अगर फीचर्स की बात करें तो ये आप लोगों का 100% इक्विटी इन्वेस्टमेंट हो सकता है, बाकी डेट इन्वेस्टमेंट्स को भी शामिल किया जा सकता है, लेकिन एटलीस्ट इसमें 70% तक मैक्सिमम जो कि लार्ज कैप कंपनीज को शामिल किया जाता है। बाकी 30% इधर उधर पैसा डिस्ट्रीब्यूट किया जा सकता है, जो कि आपका स्मॉल कैप, मिड कैप या फिर अदर कंपनीज जो भी हैं, अदर सेक्टर्स जो भी हैं, जैसे कि मनी मार्केट, वहां भी डिस्ट्रीब्यूट किया जा सकता है। आप लोगों के 100% पैसे जो भी पोर्टफोलियो को मैनेज कर रहा है, जो भी फंड मैनेजर आपके पोर्टफोलियो को मैनेज कर रहा है। लार्ज कैप म्यूचुअल फंड में किसको आना चाहिए। देखिए, लार्ज कैप में अगर आप लोग आ रहे हैं तो ये एक स्टेबल कंपनीज होती हैं। इंडिया की टॉप 100 कंपनीज जो भी हैं ऑलमोस्ट लार्ज कैप कंपनीज हैं और इन कंपनीज में आपका इन्वेस्ट किया जाता है और ये कंपनीज काफी स्टेबल ग्रोथ के साथ बढ़ती हैं। तो इनमें रिटर्न क्या होता है ना कि थोड़ा स्लो डाउन होता है, यानी कि रिटर्न धीरे धीरे, यानी कि इनमें एक बैग बहुत लंबा उछाल नहीं आ जाता। हाँ, भले ही कुछ न्यूज हो गई, अपडेट हो गई तो फिर वो अलग बात होगी, लेकिन ओवरऑल अगर आप लोग मार्केट को देखेंगे तो लार्ज कैप मार्केट काफी ग्रेजुअली धीरे आगे बढ़ता है एज कंपेयर टू स्मॉल कैप और मिड कैप। तो जो लोग भी इसके साथ इन्वेस्ट करना चाहते हैं वो लोग आए, जो लोग कम रिस्क लेना चाहते हैं और जिनका गोल लॉन्ग टर्म के लिए है, या फिर जो लोग रिटायरमेंट प्लानिंग कर रहे हैं ना, उनको इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। तो गोल्स की अगर हम लोग बात कर लें तो ओवरऑल आप लोगों को गोल का आइडिया तो लग गया है कि इससे हम लोग किस तरह के गोल्स बना सकते हैं। लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को बता दूं कि अगर आप लोग लार्ज कैप म्यूचुअल फंड में आ रहे हैं तो आपका गोल हमेशा 7 साल या फिर उससे ज्यादा का होना चाहिए। अगर आप शॉर्ट टर्म में इन्वेस्ट कर रहे हो तो आप लोगों को उतना ज्यादा फायदा नहीं मिलेगा। आप लोगों को अगर फायदा लेना है तो लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करें। आप लोग 5 साल भी ले सकते हो, 7 साल भी ले सकते हो, उससे ज्यादा का जितना मैक्सिमम दे सकते हो उतना ज्यादा आप लोगों के लिए बेहतर होगा, क्योंकि ग्रेजुअली धीरे धीरे बढ़ते हैं और आप लोगों को अच्छा स्टेबल रिटर्न क्रिएट करके देते हैं। शॉर्ट टर्म में करते हो तो क्या नुकसान हो सकते हैं। देखिए, अगर आप शॉर्ट टर्म में करते हो तो इनके एक्सपेंस रेशियो 2.5% तक के होते हैं। अगर मान लीजिए कि आपको 5% का रिटर्न फंड बना करके दे रहा है तो आपका 2.5% उसमें एक्सपेंस रेशियो है और साथ ही आप लोगों का कैपिटल गेन टैक्स भी लगने वाला है, जो कि शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होगा। तो शॉर्ट टर्म में आप लोगों को उतना अच्छा रिटर्न नहीं देखने को मिलेगा। और इस तरह के जो म्यूचुअल फंड होते हैं लार्ज कैप म्यूचुअल फंड, उनमें रिस्क क्या है। रिस्क की अगर हम बात करते हैं दोस्तों तो देखिए, मार्केट से डायरेक्टली लिंक्ड है ये सारी चीजें। तो लार्ज कैप म्यूचुअल फंड तभी गिरते हैं जब मार्केट ओवरऑल फॉल में आता है। जैसे कि 2020 में कोविड-19 की वजह से पूरा मार्केट धाराशायी हो गया था और सारे लार्ज कैप स्टॉक और लार्ज कैप म्यूचुअल फंड्स को देखेंगे तो वो काफी ज्यादा डाउन चले गए थे। तो इस हिसाब से अगर आप लोग देखेंगे तो इस तरह के मार्केट इवेंट्स आते हैं जो कि लार्ज कैप म्यूचुअल फंड्स को भी अफेक्ट करते हैं और आप लोगों के रिटर्न को नेगेटिव भी कर सकते हैं। इसलिए अगर आप लोग लॉन्ग टर्म में जाते हैं तो ज्यादा फायदा होगा आप लोगों को, क्योंकि
मार्केट जिस तरह से रिकवर किया है, सबसे पहला सेक्टर यही होता है लार्ज कैप का कंपनीज, जो कि काफी अच्छे से मूव करती हैं। जब भी मार्केट रिकवर होता है तो लार्ज कैप कंपनीज में रिकवरी बहुत तेजी से देखी जाती है, उनके पिछले लेवल बहुत तेजी से आ जाते हैं। तो लार्ज कैप म्यूचुअल फंड आप लोगों के लॉन्ग टर्म के लिए, रिटायरमेंट के लिए, शॉर्ट टर्म गोल्स के लिए नहीं बने हैं। तो आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया कि लार्ज कैप म्यूचुअल फंड क्या है, इसके फीचर्स क्या है, इनमें किस तरह के रिस्क होते हैं, किस तरह के गोल्स बना सकते हैं और किन इन्वेस्टर्स को आना चाहिए। देखिए, इनमें रिटर्न्स काफी स्लो होता है, लेकिन रिटर्न अगर आप लोग लॉन्ग टर्म में जाते हैं तो आराम से 12 से 15% तक का रिटर्न क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन हाँ, थोड़ा सा पेशेंस रखना होगा। तो बस दोस्तों, अगर कोई कमेंट हो तो नीचे छोड़ दीजिएगा, मैं जरूर आप लोगों का रिप्लाई करूंगा। बाकी अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर कीजिए, दूसरों के साथ शेयर कीजिए और उनको भी इस सीरीज से जुड़ाइए। और चैनल पे आप लोग नए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को क्लिक करेंगे तो आने वाली हर एक वीडियोस के नोटिफिकेशन आ सकेंगे। और अगर आप लोग इन्वेस्ट करना चाहते हैं शेयर मार्केट या फिर आईपीओ में या फिर एनएफओज में, तो आप लोगों के लिए नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और कॉमेंट बॉक्स में मैं पिन कर दूंगा आप लोगों के लिए डीमेट अकाउंट की लिंक, जहां से आप लोग अपने डीमेट अकाउंट्स को खोल करके आईपीओ वगैरह में या फिर आप लोग शेयर मार्केट में डायरेक्टली या फिर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। हम लोग नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए आप लोगों का दिन शुभ हो। जय हिंद। और इन वीडियोस को देखना मत भूलिएगा, यहाँ पे आप लोगों के लिए बहुत सारी जानकारियां हैं।